My dear friends, warm welcome to all of you. We are back with tenses part 2. In the past first we did past indefinite, past continuous, perfect and past perfect continuous. So we have second part and that we are taking with the present tense. Tense, I had said that day, the tense is a word taken from the Latin language which means tempus, and tempus means time. So time is of three types. First type of is past, that we have done. Now we are back for present, that means today. So इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या करने वाला है. तो सबसे पहले हम अगर हिंदी में करेंगे तो ये शब्द जिसमें ता, ते, ती, हिंदी वाले ऐसे कर सकते हैं. दिस इज अ वे ऑफ डूइंग. जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक. वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट. ऐसे बन सकते हैं हिंदी में. ता, ते, ती. वे खेलते हैं, ते. सो जिसमें ये आता है हिंदी में तो बिल्कुल सिंपल है. लेकिन इंग्लिश में हम पहले सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. ये जो एस और ई एस लगता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वो क्या होते हैं, ही, शी, इट. बाकी क्या होते हैं, प्लूरल, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं. और आई को भी हम इस कैटेगरी में डालते हैं जबकि आई प्लूरल नहीं है. तो यहां हम क्या देखेंगे कि ही, शी, इट जो हमारे पास वी ऐड एस और ई एस, इसको हम ऐड करते हैं. ठीक है, ये सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इसको ऐड करते हैं. इसको हम यहाँ नंबर भी लिख सकते हैं पीछे ऐसे करके, नंबर, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन भी बोल लेते हैं उसको. तो वो ही, शी, इट हमारे पास है. ऐसे प्लूरल होंगे जिसमें हमको वी, यू, दे करना होगा, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं. ये प्लूरल के नंबर है, वी, यू, दे. और इसी में हम आई को भी इंक्लूड करते हैं, आई, वी, यू, दे. इनके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आती है, एस और ई एस नहीं आएगा. अब स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बनाया उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं. जैसे ये एफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस और अदर वर्ड्स. अगर जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं या वो स्कूल जाता, तो ही हो गया, ही प्लस फर्स्ट फॉर्म गो प्लस एस और ई एस लग गया, गोज क्योंकि सिंगुलर नंबर है, प्लस टू स्कूल. ये हो गया, ये सिंपल हो गया. अगर यही हमारे पास प्लूरल होता है कि हम स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, वी गो टू स्कूल. फिर ये ई एस या एस नहीं लगेगा उसमें. ये तो समझ में आ गया ना, ई एस और ई एस नहीं लगेगा. और इसी प्रकार से जब हम इसको नेगेटिव करेंगे, इसी को कर लेते हैं. जब इसको हम नेगेटिव करेंगे, अगर ही से कर रहे हैं तो ही आगे क्या आ जाएगा, डू या डज नॉट में से एक आएगा, तो ये डज हो गया, ही डज, प्लस ये नॉट हो गया, प्लस ये वर्ब की पहली फॉर्म होगी. जब यहाँ डू और डज आ गया तो पीछे क्या होगा, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. और चाहे वो आगे सिंगुलर नंबर क्यों ना हो, थर्ड पर्सन, तब भी हम पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. वो होगा गो और अदर वर्ड्स में हो गया टू स्कूल. कितना सिंपल है देखिए. लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, ही डज नॉट गो टू स्कूल. और हम देखते हैं जब इंटेरोगेटिव करते हैं तो ये डू और डज शुरू में आ जाते हैं. तो क्या बन गया, इसमें से हमने उतारा डज क्योंकि हम ही कर रहे हैं. डज प्लस सब्जेक्ट क्या है, ही, प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो. हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इसी में सब कुछ है. अदर वर्ड्स में क्या है, ये जो अदर वर्ड्स इसमें है टू स्कूल. ये बन गया. ऐसे करें बस. यहाँ एक काम करना पड़ेगा आपको, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे. इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चौथा टाइप है. दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. मैंने एक फिफ्थ भी लिखा है जिसके आगे 4-5 टाइप्स और होंगे. अभी यहाँ क्या करें हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव. ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में ये है डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट. इसको मैं वैसे समझा देता हूं. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट क्या हो गया, डज ही नॉट गो टू स्कूल.
ये हम ज़रूर करते हैं। जो पांचवी टाइप है उसमें इंटेरोगेटिव बिगनिंग है। इंटेरोगेटिव बिगनिंग या तो WH फैमिली से होती है या हाउ, इस तरह की कुछ हो सकती है। तो मैंने यहाँ WH फैमिली का वर्ड लिखा है। इसमें क्या है, WH फैमिली या इंटेरोगेटिव वर्ड होगा। यहाँ पर तो क्या मैं लिखा है, WH का मान लो वाई है, ये वाई, ये प्लस है, डू ओब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे वाई डज ही गो टू स्कूल, जैसे इसी सेंटेंस को ले लें हम कि वह स्कूल क्यों जाता, तो क्या बनेगा, वाई, उसके बाद प्लस डज, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है वाई डज ही गो टू स्कूल, और लास्ट में जाके एक साइन ऑफ इंटरोगेशन इसमें आ जाएगा। एक जरा इसको सुन लें। जनरली कंटेन्स सच एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस। ये मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूं यहाँ पर, ये जहां जहां आएगी आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली, ऐसी जगह पे हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंटली वी कीप मीटिंग विद ईच अदर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे ही ऑलवेज, वी ऑलवेज गो टू प्ले ग्राउंड, इस तरह से डेली, आई गो टू वॉक, आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली, इस तरह से ऑफन, ऑफन वी मीट इन द पार्क, ये सब यूजुअली, वी यूजुअली टेक प्लेयर्स इन मीटिंग ईच अदर। ऐसे करके एवरी डे वी आर इन पार्क, वी गो टू पार्क, वी गो टू प्ले ग्राउंड, वी गो टू सिनेमा हॉल। ऐसे एवरी वीक देर इज वी टीचर कंडक्ट्स टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। ऐसे वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ये सब चीज़ें हैं जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगी और दिखेगी, और उसमें इसका प्रयोग हम करेंगे। थैंक यू। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों एक ही चीज़ है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कुछ यहाँ लिस्ट बनाई है कि किस किस जगह पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर लिखिए, मैं हिंदी में बोलूँगा इसको। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन डेली रूटीन, ये दो चीज़ें हैं, एक तो डेली रूटीन के लिए करेंगे, एक हैबिचुअल एक्शन के लिए करेंगे। जैसे क्या है, मैंने कॉमन एक सेंटेंस लिख दिया, आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली, ये रूटीन है। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूँ। क्या मतलब है कि मेरा रूटीन है कि सैर जाना, चाय पीना मेरी हैबिट है। इस प्रकार की एक्शन जो आप रूटीन में करते हैं। एक है जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ क्या है, जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एवरीबडी नोज दिस, साइंस सेज दिस। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, ये जनरल ट्रुथ है, इसको नहीं नकारा जा सकता, लकड़ी डूब नहीं सकती, और ये एक ट्रुथ है। ऐसे न्यूज़ हेडलाइन में आप देखते होंगे, न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें जैसे फॉग आजकल चल रही है, फॉग डिस्टरप्ट सेवरल फ्लाइट्स, ये आप देखते हैं। इंडिया बीट पाकिस्तान इन शारजा कप, ऐसे करके, ये क्या है, ये न्यूज़ हेडलाइन में आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है यूज इन इम्पेरेटिव, ये भी हमने बड़ा देखा होगा। डोंट वॉक, डोंट टॉक, डोंट स्मोक हियर, ये कमांड करना, ऑर्डर करना। डू नॉट कम नियर मी, मेरे पास मत आइए, ये सब के सब क्या है, इम्पेरेटिव है, यहाँ हम प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। और ये बड़ा एक शानदार सेंटेंस बनेगा, ये क्या है, प्लान फ्यूचर एक्शन। कल को हमको दिल्ली जाना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो। इस करके अंग्रेजी के अंदर दो ही टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट की। फ्यूचर तो एक्शन के लिए ही, फ्यूचर की एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर एज टेंस हम यूज़ नहीं करते, लेकिन बच्चों को 10 तक के लेवल के लिए इनको पढ़ाते हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैं देखो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो भी कर सकते थे, लेकिन ये तो इससे बन गया आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं, प्लान्ड एक्शन, मैंने ये प्लान कर दिया है और मैंने ये प्लान एक्शन किया, इसके लिए ऐसे करते हैं। फिर टू कोट समवन एज, किसी को कोट करना। जब हम नरेशन करवाएंगे या नरेशन करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो भी कोटेशन है, जो भी किसने कहा है, वो कहाँ रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्यूटी वाला ये रखा है, देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो कालिदास सेज ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, सुंदरता को कोई गहने की जरूरत नहीं होती, ये कालिदास ने कहा। जो कई हुई चीज़ हमने उसमें रख दी,
प्रेजेंट टेंस में रख दी, नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ऐसे करके कंडीशनल क्लॉजेज, जो कंडीशनल क्लॉजेज होता है उसमें भी इफ लगता है। जैसे क्या बोलते हैं हम, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट विक्ट्री, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। बन गई। तो अब इसके सीधे हम यूज पे आते हैं। हम हिंदी में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ हिंदी में लिखे हैं कि कैसे होगा हिंदी के अंदर। देखिए ये दो चीज़ें लिखी है, एक लिखा रहा है, रही है, रहे है। मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह स्कूल जा रहा है, वह मार्केट जा रहा है। इस प्रकार के अनेक सेंटेंसेस हम बना सकते हैं और उस अभ्यास से हम कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने पहले सिंपल प्रेजेंट में किया, उसको 5 टाइप में ले जाएंगे, इसी को इसी स्ट्रक्चर को आगे अफर्मेटिव में, फिर नेगेटिव में सिंपल चीज़ है, नेगेटिव में इसके बाद नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में तीनों चीज़ें आगे आ जाएगी। और इसी प्रकार से जो कुछ हमारे पास इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इस तरह से हाउ, ये सब चीज़ें, हु। तो हम इसके अब यूज़ पे आएंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यूज़ कहाँ करेंगे। इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर तो सिंपल है, वह स्कूल नहीं जा रहा है तो सिंपल हो गया, लेकिन इंग्लिश के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन कॉन्टिन्यूटी। ये तो एक बिल्कुल सिंपल फिनोमिना है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम रीडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। तो अभी पढ़ रहा हूँ, जब खत्म हो जाएगी तो आई हैव फिनिश्ड माई 10th स्टैंडर्ड और आई हैव कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड। तो इस प्रकार से ये आई एम प्लेइंग क्रिकेट इज अ सिंपल यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस। यहाँ पे मैंने एक शब्द अभी लिखना है, वो है नेसेसरली। अगर आप इसको जान चुके हो, नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये सेम उस तरह का ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने ऐड की है कि नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन तो चल रही है, प्रोग्रेस में है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी वक्त हो। जैसे व्हाट आर यू राइटिंग दीज डेज, इन दिनों में आप क्या लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है इसका। इसी प्रकार से टू एक्सप्रेस एन एक्शन प्लान फॉर फ्यूचर, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट में बताया था, वहां पे मैंने कहा था आई गो से किया था, और यहां पे हम कर रहे हैं आई एम गोइंग। सिंपल कर लें, आई एम गोइंग फॉर दिल्ली टुमारो, आगे लगा दें। तो ये जो एक्शन है ये फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन को बताता है, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें इंग नहीं लगेगा, लगाएंगे तो गलत हो जाए। कैसे, दीज वर्ड्स सेल्डम यूज्ड, ये बहुत ही कम बार यूज होते हैं इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। हियर, हियर, हेट, नोटिस, विश, नो, और भी इस तरह के काफ़ी है, लेकिन मैंने 5-6 लिखे हैं आपकी जानकारी। जैसे नो है, आई एम नोइंग यू, ये नहीं हो सकता। आई एम हियरिंग यू नहीं हो सकता। इस तरह से आई एम नोटिसिंग यू, आई एम हेटिंग यू, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर जब हम इसका प्रयोग कर भी लेते हैं कई जगह, जैसे हैव है, हैव का मैंने हैविंग कर दिया। दे आर हैविंग रेस्ट, दे आर हैविंग रेस्ट, व्हाट डज इट मीन। यहाँ पे हैविंग का मतलब है टेकिंग, इस रेफरेंस में होगा। इस तरह से अगला लिखा मैंने, शी इज थिंकिंग ऑफ विजिटिंग माई हाउस, शी इज थिंकिंग, इसमें लगा दें बीच में, शी इज थिंकिंग ऑफ विजिटिंग माई हाउस। थिंकिंग ऑफ विजिटिंग माई हाउस मीन्स, थिंकिंग का यहाँ मतलब है प्लानिंग टू विजिट माई हाउस। तो ऐसा एक डिफरेंस इसमें होगा। अभी जो हम यहाँ दो देख रहे हैं आप यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ इसको, और आप देखेंगे कि अगर हिंदी में करना हो तो क्या करते हैं, चुका है, चुका था, चुका है, ऐसे किया था हमने पास्ट में। तो यहाँ करेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, और उधर करेंगे से रहा है, से रही है, से रहे हैं। उस तरफ को जब करेंगे, पहले अब इधर का लेके चलते हैं। पहले स्ट्रक्चर हमने करना है सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब हैज किस में लगेगा, सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर पर्सन्स के साथ। और आप ये देखेंगे जो बाकी में हम देख रहे हैं कि जो प्लूरल नाउन्स हैं यानी प्लूरल पर्सन्स हैं जिसमें वी यू दे करते हैं, उसके साथ हैव है, ही शिट के साथ हैज है, आई के साथ भी हैव है। और उसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। जैसे मैंने कहा मैं ये पुस्तक पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड दिस बुक।
मैं यह काम कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क, बिल्कुल सिंपल। लेकिन हम जो दूसरा भाग करते हैं इंग्लिश के अंदर वो करते हैं यूजेस। किसके यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा येट, ऑलरेडी, सिंस, जस्ट नाउ और जस्ट ओनली। तो ये कुछ उसकी पहचान होती है जहाँ जहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड, इसको ध्यान से देखिए कैसे है ये एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड। जैसे मैंने ये कहा वी हैव वन द मैच, बहुत ही गजब का ये एक सेंटेंस है। वी हैव वन द मैच मतलब कोई एक्शन कर रहे थे, खेल रहे थे, दैट वाज द एक्शन, खेलना एक्शन था और वो गेम खत्म हो गई। तो इसलिए इसको क्या काम ने? रिसेंटली कंप्लीटेड। ऐसे एक्शन में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। इसी प्रकार से टू डिस्क्राइब द पास्ट एक्सपीरियंस, कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, पास्ट एक्सपीरियंस को। जैसे एक सेंटेंस या क्या है, आई हैव सीन दीज पिक्स, मैंने छोटा करके लिखा पिक्स, वैसे पिक्चर्स ही लिखना चाहिए, पिक्चर सेवरल टाइम, या आई एम करके सेवरल टाइम। आई हैव सीन दीज पिक्चर सेवरल टाइम, आई हैव सीन दीज पिक्चर सेवरल टाइम, ये चीज़, ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस, उसको आपने देखा। डू नॉट यूज, एक इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, डू नॉट यूज एडवर्ब फॉर टाइम ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये एक आपका क्लॉज होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें आप प्रयोग नहीं करेंगे। शोइंग पास्ट टेंस, जिसमें पास्ट टेंस है, वो क्या है? हिज फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, हिज फादर यहाँ पे आ जाएगा हैज बीच में, हिज फादर हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। अगर आपने ये यहाँ कर दिया यस्टरडे तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि तुम पास्ट में यूज करते हैं, ये तो उसमें यस्टरडे तो उसमें होगा, लेकिन कर जाते हैं कई बार हम लोग, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या बन गया? हिज फादर हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, गलत हो जाएगा, केवल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, बस इतना। हैज रिटर्न मतलब एक भाग तो इसका ये, दूसरा भाग इसका कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हिंदी में जैसे मैंने कहा से रहा है, से आप देखिए ध्यान देंगे, से ये आना चाहिए इसमें। जैसे वह इस स्कूल में 1971 से पढ़ रहा है, से पढ़ रहा है, इस पे ध्यान दें। और दूसरा जो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आगे सिंस और फॉर, ये इतना होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था उसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और एक क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो। तो हमने इसका एक तो ये कर दिया। दूसरा हमने क्या कहा? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन पास्ट। ध्यान से सुन लेंगे कि क्या, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन पास्ट, जो पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुई, इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग और मे गो टू द फ्यूचर, फ्यूचर में भी जा सकती है, ऐसी एक्शन को हम कहते हैं। जैसे ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ही हैज बीन वेटिंग मतलब पास्ट से चल रहा है काम, हो सकता है 10 घंटे पहले, तो पास्ट हो गया, तो वो पास्ट एक्शन है। एंड वेटिंग फॉर यू 2 hours, 2 घंटे से वो आपका इंतजार कर रहा है, और इट मे गो टू द नेक्स्ट 2 hours, दैट मीन्स फ्यूचर, अगले फ्यूचर में जा सकता है। इसलिए इसको आप ऐसे ही समझेंगे कि इज स्टिल कॉन्टिन्यू, तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बड़े आराम से आप अच्छा कर सकते हैं इसमें। और इसी तरह से सेकंड यूज हम करते हैं सेंटेंस विच बिगिन विद फॉर हाउ लॉन्ग। ऐसे जब कोई सेंटेंस होता है जिसमें ये लगे होते हैं, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हो जाते हैं। जैसे मैंने किसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, आप कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे। सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, तो ये आपने देखा होगा सिंस में क्या आते हैं, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता है,
और ये हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि फार और सिंस ये दोनों यूज़ हम इसमें करेंगे। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, जैसे 1971 ईयर है तो 1971, 90, 2020 इसमें सिंस ही आना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 इयर्स 4 इयर्स तो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। मैंने मंडे कहा, सिंस मंडे हो गया। मैंने कहा 2 डेज कहा तो फार हो गया। इस तरह से महीने में मैंने जनवरी कहा तो क्या हो गया, सिंस। लेकिन मैंने कहा 4 मंथ्स कह दिया, अगर मैं 4 मंथ्स कह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा, फॉर। तो ये फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर। इंग्लिश में फॉर बोलते हैं इसको, फॉर की जगह पे भी। ये कुछ टेंसेस का एक क्रम है जो आज हमने इस पार्ट 2 में किया है। और आप सब लोग इसको इस प्रकार से देखेंगे कि अगर अच्छे से इसको कर सकते हैं तो बार बार इसको देखें और इसका प्रैक्टिस करें। सेंटेंसेस आपको देंगे। आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और कुछ अपने सजेशन देना। तो मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूँगा, थैंकफुल हूँगा। थैंक यू वेरी मच।